सुधा डेयरी जो धुरवा में स्थित है, इतने बड़े कारखाने होने के बावजूद करीब 16 सीसीटीवी कैमरे गायब है। जहां एक और सीसीटीवी कैमरा गेट की तरफ लगे हुए, तो वहीं इसके अलावा पूरे कैंपस में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जहां आसानी से कोई भी अपराध को अंजाम दिया जा सकता है। इस वजह से पिछले 10 दिन से लापता इंजीनियर को ढूंढने में पुलिस को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इस मौके पर उनकी पत्नी का कहना है कि अभी तक इनको खोजा नहीं गया है। मुझे लगता है कि प्रशासन में मिली हुई है और प्रशासन को संज्ञान लेना होगा। आइए सुनते हैं इंजीनियर की पत्नी ने क्या कुछ कहा। इसके साथ ही जेडीयू के सुबोध ने भी सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि हम हर स्तर पर जांच के लिए तैयार है, पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। आइए सुनते हैं सुबोध ने क्या कुछ कहा। इसके साथ ही इंजीनियर के बड़े भाई ने भी द नेटवर्क से बात की। तो आपके भाई जो है वो 10 दिन हो गया है लापता है, क्या कुछ कहेंगे? प्रशासन से क्या मदद नहीं मिल रही है? प्रशासन तो अपना काम कर रही है, लेकिन हम लोग को तो रिजल्ट से मतलब है जी। रिजल्ट जब तक नहीं मिलता है तो कौन काम कर रहे हैं कौन काम नहीं कर रहे हैं कुछ पता नहीं चलता है। अच्छा। प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रही, जरूरी नहीं है कि सब बात हमको बताइए कि काम करेंगे। हमको तो रिजल्ट से मतलब है, चाहे वह प्रशासन के द्वारा हो चाहे जिसके द्वारा हो। लेकिन जिस हिसाब से प्रशासन इतना ढिलाई बरत रही है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन में भी कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा है देखकर। तो फिर अगर क्या करेंगे आप लोग? फिर नहीं करेंगे तो दूसरा अदालत खटखटावेंगे, अदालत का रास्ता जो है खटखटाएंगे, क्योंकि हाथ अपना नहीं परिवार को जो है छोड़ेंगे नहीं जब तक जो है हमें निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी जो है चाहिए ही चाहिए। नहीं, ऐसा है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर सरकार निकम्मी या प्रशासन निकम्मी है या सुधा डेयरी का जो यहाँ का सिस्टम निकम्मा है, तो हम लोग को और भी कोई रास्ता तो अपनाना ही होगा। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट इसका लड़ाई लड़ा जाएगा, सामाजिक स्तर पर लड़ाई लड़ा जाएगा, रोड में लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कि आज ही बोल देगा कि नहीं कुछ हम कर पाएंगे, हाथ पे हाथ रखा करके हम लोग सब कुछ छोड़ दिया। आज अगर यही नेता का या फिर मंत्री का बेटा रहता या कोई अफसर का बेटा रहता तो उसकी क्या कार्रवाई होती? क्या 10 दिन का सरकार यहाँ का सोई रहती? क्या यहाँ की प्रशासन सुतल रहती? आज कोई बोलता है कि यहाँ पे कोई कार्रवाई करे, SIT गठन का, क्या SIT गठन होगी? 10 दिन का क्या रिजल्ट हुआ? आप बताइए, इसका रिजल्ट आप बता सकते हैं? क्या जवाब हुआ? आज गरीब एक का बेटा अगर इंजीनियर पोस्ट पर आकर यहाँ पोस्टिंग है तो इसका कोई सुध लेने वाला सरकार नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है कि उसकी हम सुध लिया जाए। अब बताइए यहाँ पर कितना भयावह स्थिति है कि कोई एक गरीब का आदमी कहीं नौकरी नहीं कर सकता, उसके साथ घटना दुर्घटना हो जाएगा तो उसकी कोई जाँच पड़ताल नहीं होगी। CBI की जांच अभी तुरंत अविलंब इसकी सरकार की मांग हम करते हैं कि इसकी जांच किया जाए। CBI से बेडाउट CBI के यहाँ पे जांच नहीं हो सकती है, और जो इसका ओपन मामला ये सब नहीं कर सकता है इन लोग। इतना गोपनीय, इतना आप बताइए कि इतना बड़ा सुधा डेयरी बिहार झारखंड के प्रतिष्ठित दूध प्लांट है, और उसके बाद देखिए कि आप बैक साइड में जाइए कि एक भी साइड में आपको कैमरा नहीं दिख रही है, एक भी नहीं। जहाँ पर आप देख लीजिए कि जहाँ पर प्लांट है और पीछे बैक में चल जाइए पूरी खुला ओपन है, लेकिन कोई एक भी कैमरा नहीं है। बताइए कितना बड़ा प्लांट है, इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा टर्नओवर है, बिहार सरकार के उपक्रम में संस्था माना जाता है। क्या ये है? निकामी की सब दिखावा है? डिप्रेशन में कुछ भी नहीं थे। अभी हम लोगों ने जब घूमा तो पता चला कि 16 सीसीटीवी कैमरा जहां आपके हस्बैंड का ऑफिस है वहां पे नहीं, और इस साइड है, और पहले था वहां पे सीसीटीवी कैमरा। तो वो सीसीटीवी कैमरा कहाँ गया? तब वही लोग ने कुछ किए होंगे। जो कुछ हुआ जो कंपनी से हुआ है यहीं से गायब हुआ है, और ये भी जानते नहीं हम कि कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कहाँ क्या है। 2 साल पहले हम ऑफिस आए थे, उसके बाद में जब से कोरोना हुआ तब से तो हम ऑफिस आए वो नहीं किए। कभी ऐसे ही घूमने के लिए एक बार लाए थे बहुत पहले ही। बच्चा मेरा विवेकानंद में पढ़ता है तो यहाँ आए हुए थे पेरेंट्स मीटिंग में, तो चलो वहाँ घुमा देते हैं ऑफिस। वही समय घूमे, जब से कोरोना हुआ तब से घर में ही है। तो क्या लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है जो हमको क्या पता। तो आप जिस तरीके से डटी हुई, आपको भरोसा है कि इतना दिन बीत गया अभी भी मिल सकते हैं, ऐसा कुछ है? वही आशा लगा के बैठे हुए कि अब प्रशासन और आप लोग मिल करके, यहाँ के कर्मचारी है सभी हेल्प करके मेरे पति को किसी तरह दे दे, सही सलामत हमको दे दे। जब इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो दे दे। कहाँ रखे हुए, क्या किए हुए, जो हम क्या बताएं। तो बहुत हम लोग कष्ट में खारिज किया कि हमने तो, आपने जैसा कहा कि उन पर आरोप लगा था,
तो बोला ऐसा तो कोई, बल्कि वो तो और मिलनसार व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे वो तो कह रहे। तो मिलनसार व्यक्ति थे तो वो इसीलिए तो वो लेकिन ऐसा आप मैनेजर को ही क्यों बोल रहे हैं? मैनेजर का ही आप जो कह रही मैनेजर है, मैनेजर से क्या लेना? ये मेरे हस्बैंड मैनेजर के ही बारे में बताए थे कि हमको पर दबाव डालते हैं, तो बोले कि आपको कंप्लेन लगाते हैं कि इतना पैसा 14-15 लाख रुपया का आपको देना है, तो बोले नहीं मैनेज करने के लिए कहते हैं, जो बोल रहे हैं। मैनेज क्या होता है? मैनेज मतलब कि दूध जैसे रोल ने गायब हुआ 14 माउंट हुआ 14-15 लाख का, तो मैनेज कैसे करेंगे? रोल का मैनेज करने के लिए मैनेजर साहब बार बार कहते थे जैसे दूध लीकेज कम हो, पैकेट कम बर्बाद हो, इस तरह से मैनेज करने के लिए रोल को कहते थे, और उसी को प्रेशर दबाव डालते रहते थे हमेशा कि बल सुजीत तुम मैनेज करो, सुजीत मैनेज करो। तो ये बोलते थे सर हम मैनेज कहाँ से करें। जो तो कहीं ना कहीं अपना जो प्रेशर है इनके सर पर डालना, ये भी कहा जा सकता है। अब क्या कहें, ऑफिशियल क्या बात हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो ऐसा आदमी नहीं। जब ऑफिस से घर आते थे तो घर में कैसे रहते थे वो? अभी हाल का दिन, मतलब गायब होने के 2-3 दिन पहले का बताइए। घर में जैसे रहते थे वैसे ही ठीक से रहते थे, कोई टेंशन नहीं था, कोई एकदम फिक्र नहीं है, आराम से रहते थे, खाना वाना खाते थे, बात विचार भी जो करना था जो करते थे। तो प्रशासन आपका मदद कर रहा है? प्रशासन सब हम क्या कहें, हम जो पुलिस के काम से संतुष्ट है आप? पुलिस के काम से हम पूरा अभी संतुष्ट नहीं। जब तक हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम कैसे मानेंगे? आज 10 दिन हो गया है, 9 दिन बीत गया है, 10वां दिन होगा, तो कैसे माने कि हम पुलिस के काम से संतुष्ट हैं।